हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मोसफेट, ट्राइएक, डाइक और एससीआर को मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मोसफेट को टेस्ट करना देखेंगे। इसका नंबर आपको बता दूं, IRFZ44N। ये एन चैनल मोसफेट है। इसको टेस्ट करना मैं आपको बताऊंगा। तो इसे टेस्ट करने के लिए आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए। मल्टीमीटर का पॉइंटर आप डायोड मोड में सेट कर लें और इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। ये देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। तो अब मोसफेट को चेक करने के लिए आपको पता है जनरली किसी भी मोसफेट की लेफ़्ट साइड गेट रहेगी, सेंटर वाली पिन उसकी ड्रेन होगी और राइट वाली पिन उसकी सोर्स होगी। आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, किसी भी मोसफेट को ले लीजिए, उसकी हमेशा लेफ़्ट वाली पिन जो है वो गेट रहेगी। सेंटर वाली ड्रेन पिन है जो इससे जुड़ी होगी। ये देखिए बीप साउंड आ रहा होगा आपको। और ये राइट वाली सोर्स होगी। तो इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे ये सही है या ख़राब है? तो आपको क्या करना होगा, गेट से, इसका मोसफेट का गेट से किसी भी पॉइंट में ड्रेन हो या सोर्स हो, उसमें किसी भी तरह से बीप साउंड नहीं आना चाहिए या कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करना चाहिए। मल्टीमीटर को कुछ भी नहीं, ये देखिए वैल्यू, कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही इसकी। ये देखिए कोई रीडिंग नहीं है, गेट से कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद इसकी ड्रेन और सोर्स के बीच में भी कोई बीप नहीं आनी चाहिए। ड्रेन और सोर्स में एक डायोड लगा होता है। डायोड की रीडिंग आपको पता है, एक साइड में रीडिंग आती है, एक साइड नहीं आती, और वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उसके कुछ। तो वैसे ही इसकी ड्रेन और सोर्स में रीडिंग आएगी डायोड की। ये देखिए इस साइड में नहीं आ रही, पॉजिटिव हमने ड्रेन पे रखा, नेगेटिव सोर्स पे रखा, नहीं भी रीडिंग आ रही। तो लीड को स्वैप कर लेते हैं और ड्रेन पे नेगेटिव लीड रखी और सोर्स पे पॉजिटिव रखी। तो ये देखिए 0.5 वोल्ट इसमें ड्रॉप आ रहे हैं, क्योंकि ये डायोड में होता है 0.5 वोल्ट ड्रॉप होता है, तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा ये मोसफेट सही कंडीशन में है। इसमें किसी भी तरह से बीप नहीं आनी चाहिए किसी भी पॉइंट से। तो ये आपका मोसफेट ओके रहेगा। तो इसे कर देते हैं साइड में। अब देखते हैं डायक। अब डायक आ गया हमारे पास। डायक का पहले जान लेते हैं हम क्या होता है। दोस्तों, डायक की फुल फॉर्म होती है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इसकी ये फुल फॉर्म होती है। और इसकी डायग्राम देखें तो ऐसी कुछ डायग्राम होती है। इसमें दो डायोड लगे होते हैं, उनके दोनों एनोड पॉइंट साइड में रख लिए जाते हैं और कैथोड पॉइंट जो है कॉमन कर दिए जाते हैं इंटरनली। तो इन पॉइंट, ये दोनों एनोड पॉइंट होते हैं, उनको एनोड 1 A1 या A2 बोल दिया जाता है, या इसको MT1 और MT2 इनका नाम है। मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 इनका ये नाम होता है। डायक भी डायोड की तरह ही होता है। डायोड के जैसे एनोड और कैथोड पॉइंट होते हैं। ये देखिए डायोड के एनोड, ये वाला एनोड पॉइंट है और ये पट्टी वाला कैथोड पॉइंट होता है। तो अगर हम दोनों के कैथोड पॉइंट को जोड़ दें आपस में और एनोड पॉइंट उनके बाहर रहें, तो ऐसे ही ये डायक बन जाता है। पर उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, डायोड से अलग प्रॉपर्टी होती है, ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये तभी काम करता है अगर वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है
ब्रेक ओवर वोल्टेज से ऊपर चली जाती है तब ये काम करता है, नहीं तो बंद रहता है। नॉर्मल कंडीशन ओपन सर्किट रहता है इसके काम करने का तरीका है ये। नॉर्मली आप मल्टीमीटर चेक करेंगे तो ये ओपन सर्किट रहेगा। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये मल्टीमीटर है, इसको डायोड मोड में हम रखेंगे, इसकी चेक करेंगे हम कंटिन्यूटी दोनों तरफ से। ये देखिए कंटिन्यूटी नहीं आ रही। दूसरी तरफ से करते हैं। ये दूसरी तरफ से भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। तो इसका यही तरीका है इसको चेक करने का, ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर ये ख़राब होता है तो इसमें किसी भी तरफ कंटिन्यूटी आ सकती है या दोनों तरफ कंटिन्यूटी आ सकती है, तो मतलब ये ख़राब है। अगर किसी भी तरफ कोई रीडिंग नहीं आ रही तो ये सही है। इसको चलने का तरीका ऐसे होता है, इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज होती है। वैसे तो ये नॉर्मल ओपन सर्किट रहता है। अगर इसकी अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से ऊपर हो जाती है तो ये काम करेगा, नहीं तो ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा। जैसे कि ये DB3 है तो इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज 32 वोल्ट होगी। 32 वोल्ट होती है DB3 की, और DB4 जो होता है उसकी 40 वोल्ट ब्रेक ओवर वोल्टेज रहती है। अगर इसकी DB3 की वोल्टेज 32 वोल्ट से ज़्यादा हो गई ये अप्लाइड वोल्टेज, तो ये रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और इसमें से करंट फ्लो करने लगता है। अगर ये 32 वोल्ट से कम हो गई तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका हाई हो जाएगा, वो करंट फ्लो करना बंद कर देगा। इसका यूज़ आमतौर पे ट्रायएक को ट्रिगर कराने के लिए होता है, ट्रायएक के गेट को ट्रिगर कराने के लिए होता है। इसकी एग्जांपल आप फैन के रेगुलेटर में देख सकते हैं, मोटर कंट्रोलिंग डिमर जो होते हैं, लाइट डिमर, उनमें देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे ट्रायएक। यहाँ पे मेरे पास ट्रायएक है BT136, इसे हम चेक करेंगे। ये एक ट्रायएक है। ट्रायएक का फुल फॉर्म होती है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये भी बाई डायरेक्शनल काम करता है, सेम ये डायक की तरह ही काम करता है। इसका सर्किट डायग्राम ऐसे होता है कुछ। और इसमें यहाँ पे एक गेट दिया होता है ड्राइव करने के लिए इसको। इसके भी ये पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं इसके भी। इनको A1 A2 कर लेंगे, या इसके MT1 और MT2 पॉइंट होते हैं, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2। और तीसरा पॉइंट जो इसका गेट रहता है। डायक में क्या था, अगर उसके वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाते हैं तब ये ट्रिगर करता है, तब ये चलता है। और ट्रायक में ऐसा नहीं है, उसको ट्रिगर कराने के लिए गेट पे सिग्नल देना पड़ता है। ट्रायक को कोई भी सिग्नल दे सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, दोनों तरह से काम करता है। ये सिग्नल रिसीव करके दोनों टर्मिनल का रेजिस्टेंस कम कर देता है और करंट फ्लो करने लगता है। ये भी AC के लिए, AC करंट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल ये डायोड लगे हुए हैं तो दोनों तरफ करंट फ्लो कर सकता है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये 4 लेयर से मिलके बना होता है। PN और 2 होते हैं इसमें ट्रांजिस्टर जैसे मटेरियल, NPNP, ऐसा ये मिलके बना होता है। ये कॉमन होती है MT1 या MT2, ये MT1 ऐसे होता है। और इसका गेट जो होता है इसमें नेगेटिव में लग जाएगा एक में, और एक में पॉजिटिव में लग जाएगा। नेगेटिव वोल्टेज सिग्नल मिल जाए तो यहाँ से स्विच करा देगा, अगर इसको पॉजिटिव सिग्नल मिल जाए तो यहाँ से स्विच करवा देगा। ये दोनों तरफ से कहीं से भी स्विच करा सकता है।
मोटर कंट्रोलर रेगुलेटर में देख सकते हैं, फैन रेगुलेटर और लाइट डिमर में इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो इसको चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने के लिए हमें पता है कि गेट पे सिग्नल आने से ये इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ऐसे ये ओपन सर्किट बिहेव करेंगे। तो इसके गेट पे हम सिग्नल देंगे तब ये एक्टिव हो जाता है। तो इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसको आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। मैंने एक जुगाड़ बनाया है टेस्ट करने के लिए। ये मेरे पास 4 वोल्ट की बैटरी है और ये एक एलईडी है, 4 वोल्ट की ही एलईडी है मेरे पास। ये एलईडी लगाई है। एलईडी की एक लीड मैंने MT2 में, ये इसका ट्रायक है, इसके बारे में तो मैंने बताया नहीं, ये बता दूं। ये इसका MT1 पॉइंट है, ये इसका MT1 पॉइंट है, ये MT2 और ये गेट, ये 3 पॉइंट हैं। इसके BT136 इसका नंबर है। ये 3 पॉइंट है। मैंने दोनों, ये पॉजिटिव वायर ब्लू वाली जो है MT1 पे लगा दी है और नेगेटिव वायर जो है वो एलईडी के थ्रू आ रही है इसके MT2 में। तो इसको सोल्डर कर लेते हैं इसके साथ। ये देखिए वायर लग चुकी हैं। इसको कैसे चेक करेंगे? ये दोनों टर्मिनल, मेन टर्मिनल, तभी इसका रेजिस्टेंस लो होगा जब गेट पे ट्रिगर जाएगा। ट्रिगर करेंगे तब ये आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं, तब ये काम करता है। तो ट्रिगर करने के लिए आप इसे नेगेटिव वोल्टेज भी दे सकते हैं या पॉजिटिव वोल्टेज भी दे सकते हैं, बशर्ते वो जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आप ट्रिगर करेंगे वो आपका MT2 टर्मिनल में होना चाहिए। MT2 टर्मिनल से ही आपका ट्रिगर होगा। जो वोल्टेज आप MT2 में देंगे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, उसी वोल्टेज का सिग्नल आपको देना पड़ेगा गेट में। अगर आपने MT2 टर्मिनल में नेगेटिव सप्लाई दी है तो नेगेटिव से ही ये चलेगा, नेगेटिव से ट्रिगर करना पड़ेगा। अगर आपने MT2 में पॉजिटिव लीड लगा रखी है, पॉजिटिव सप्लाई दी है, तो ये पॉजिटिव से ही ट्रिगर करेगा। तो मैं आपको ट्रिगर करके बताता हूँ। तो हम पहले पॉजिटिव से करके देखते हैं। ये MT1 से नहीं करेगा ट्रिगर, MT2 से ही करेगा। तो हम इसके और ट्रिगर करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा सिग्नल देना होता है तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाती है एलईडी। तो इसको, ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम इसकी पावर सप्लाई रिमूव नहीं करते, या पावर सप्लाई की कोई एक लीड रिमूव करने से ये बंद हो जाएगा। तो हम इसको रिमूव करते हैं एक लीड को। ये देखिए ये बंद हो गया। दोबारा लगा देंगे हम, ये दोबारा नहीं चलेगा जब तक इसके गेट पे सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इसके गेट पे सिग्नल हमने नेगेटिव सिग्नल दे के देखा, ये ट्रिगर हो गया। अब पॉजिटिव सिग्नल हम देख के देखते हैं। इसके लिए हमें लीड चेंज करनी पड़ेगी। इसकी पॉजिटिव लीड MT2 में लगानी पड़ेगी और नेगेटिव MT1 में। ये मैंने MT2 में पॉजिटिव सप्लाई दे दी है। अब पॉजिटिव से ट्रिगर करके देखते हैं। ये देखिए ट्रिगर हो गया। थोड़ी सी इसको गेट को सिग्नल चाहिए होता है, किसी भी सिग्नल नेगेटिव या पॉजिटिव से ये सिग्नल चल जाता है और ये इनके थ्रू करंट, चाहे वो AC करंट हो चाहे DC, दोनों ही फ्लो कर सकते हैं इसमें से। जब तक हम रिमूव कर लेते हैं इसको वायर को तब ये बंद होगा। ये देखिए दोबारा कर देंगे तो नहीं चलेगा जितनी देर तक हम गेट पे इसके सिग्नल नहीं देंगे। तो ऐसे इसकी टेस्टिंग होती है, आप भी कर सकते हैं टेस्टिंग। ऐसे टेस्ट नहीं करना तो मल्टीमीटर से टेस्ट करना है। तो मल्टीमीटर से सीधा टेस्ट करेंगे। तो ये मेरे पास दूसरा है, इसका भी नंबर सेम है, BT136 ही है ये भी। इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे तो आपको किसी भी तरफ MT1 और MT2 जो है टर्मिनल, उसमें कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ये देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही MT1 और MT2 में, इसमें कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर रीडिंग आ रही है या बीप आ रही है इसमें तो ये आपका ख़राब है ट्रायक। और इसके गेट से एक टर्मिनल में रेजिस्टेंस आना चाहिए। ये 8 850 रेजिस्टेंस है, इसका दोनों डायरेक्शन में आएगा।
गेट से आप चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही टर्मिनल में आएगा, दूसरे टर्मिनल में नहीं आएगा। तो ऐसे आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। इसकी गेट पे रखें, कोई भी प्रोब रख दें और दूसरे MT1 या 2 पे टर्मिनल पे रख दें तो रेजिस्टेंस आएगा। दूसरे टर्मिनल पे नहीं आएगा, एक ही टर्मिनल पे आएगा, तब भी ये ठीक माना जाएगा। और इसके किसी भी लेग पे बीप नहीं आनी चाहिए आपस में। तो इसको साइड में कर देते हैं। तो अब बारी आती है SCR की। SCR एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है या सेमीकंडक्टर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसे बोल सकते हैं। सेमीकंडक्टर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, कुछ भी आप बोल सकते हैं SCR को। ये भी एक ट्रायक की तरह ही है, पर इसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ट्रायक AC करंट के लिए यूज़ होता है, ये DC के लिए यूज़ होता है। ट्रायक और इसमें अंतर ये है, ट्रायक बाई डायरेक्शनल था, वो दोनों तरफ AC करंट को फ्लो कर सकता था। ये एक यूनिडायरेक्शनल डायोड की तरह काम करता है। डायोड में एक तीसरी लेग दे दी गई इसको ट्रिगर कराने के लिए। ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक गेट पे सिग्नल नहीं आएगा। इस पे पॉजिटिव सिग्नल मिलना चाहिए तभी ये काम करेगा। ये नेगेटिव सिग्नल से काम नहीं करेगा, इसको पॉजिटिव सिग्नल ही चाहिए। तो ये करंट एनोड से कैथोड फ्लो करने लग जाएगा या कैथोड से एनोड फ्लो करेगा। तो ये भी 4 लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका। 4 मटेरियल होते हैं, PN या NPNP हो सकता है कुछ भी। इसका एनोड हो मान लिया, कैथोड हो गया और इस पर एक गेट हो गया। ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है इसका, एनोड टू कैथोड। इसमें से करंट तभी फ्लो करेगा जब गेट में पॉजिटिव सिग्नल आपको मिलेगा। अवेलेबल नहीं है मेरे पास, अभी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको फिजिकली नहीं ये दिखा सकता कैसा होता है या कैसे चेक करते हैं। मैं आपको पेपर में बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं इसको। इसका चेक करने का भी तरीका ट्रायक की तरह ही है। अगर आप बैटरी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू एक लैंप लगा सकते हैं, बैटरी कनेक्ट कर दें और यहाँ पे लैंप कनेक्ट कर दें। ऐसे आप कनेक्ट कर दें, बैटरी और लैंप कनेक्ट कर दें और इसके गेट पे पॉजिटिव सिग्नल का आपको सिग्नल देना होगा, तब ये लैंप ग्लो करेगा। इसका मतलब ये सही है। अगर आप ऐसे गेट पे सिग्नल दिए बिना ही ये शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है तो ये ख़राब है। मल्टीमीटर से चेक करना है तो आप एनोड कैथोड को चेक कर लीजिए, किसी भी तरफ कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ओपन सर्किट बिहेव करना चाहिए ये। और गेट पे आप थोड़ा सा वोल्टेज देंगे तो मल्टीमीटर रख के देखिए, गेट पे आप ट्रिगर करेंगे तो फ्लो करना चाहिए, कोई सिग्नल आना चाहिए या बीप आनी चाहिए। तो ऐसे इसकी टेस्टिंग है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई कमी पेशी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।